तो आज हम लोग विगत 6 दिन से जो भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं, उस कथा का आज अंतिम दिन है, सप्तम दिवस। आज हम लोग भागवत जी को सम्यक प्रकार से सुन करके अपने जीवन को आनंद का अनुभव करेंगे। महाराज परीक्षित विगत 6 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हुए आए और आज सप्तम दिवस में हम सभी लोग भी प्रवेश किए हुए हैं। तो आप लोग सावधानी के साथ में सुनिएगा। समय बहुत कम है, क्योंकि लगभग आज मैं 15-20 मिनट पीछे आया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार कंस का वध करके और भगवान अपने माता पिता को जेल से मुक्त किए। कंस बहुत बदमाश व्यक्ति था। भगवान कृष्ण के माता पिता को भी जेल में बंद किया था और अपने पिताजी को भी बंद कर दिया था, उग्रसेन को। कंस उग्रसेन का लड़का था, तो अपने पिताजी को भी बंद किया था। लेकिन जब भगवान कृष्ण कंस का वध किए तो सबसे पहले नाना जी को निकाले जेल से, इसके बाद अपने माता पिता के पास गए और फिर माता पिता को भी निकाले। देवकी वसुदेव भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे। लेकिन भगवान कहे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप हमारे माता पिता हैं, आप लोगों को मुझे स्नेह देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, तो उल्टे प्रणाम कर रहे हैं। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? जन्म होते ही आप मुझे यहाँ से सीधे नंद भवन में पहुँचा दिए और आज मैं 11 बरस के बाद आपके पास आया हूँ, तो आज हमको आप प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते हो। वसुदेव जी से भी कह रहे हैं और माता देवकी से भी, क्या माता जी आप हमको अपना बेटा नहीं मानती हो? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? इतना सुनते ही देवकी के स्तन से दूध चूने लगा। देखिए भगवान के शब्द की क्या विशेषता है। वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। 11 बरस के बाद माँ देवकी के स्तनों में दूध अपने आप गिरने लगा और तुरंत श्री कृष्ण को उठा करके लगी स्तनपान कराने, दूध पिलाने लगी। फिर बलराम जी को भी अपने गोद में लेकर के पिलाई, क्योंकि दोनों पुत्र माता देवकी के हैं। देवकी के गर्भ में आए थे, बलराम जी भी आए थे और कृष्ण भी आए थे। बीच में बलराम जी रोहिणी के पास चले गए, लेकिन वास्तव में देवकी माँ के गर्भ में ही शुरू में आए थे। तो वात्सल्य प्रेम उमड़ा और दोनों बच्चों को माँ देवकी बड़े प्रेम के साथ में स्तन पिलाई, दूध पिलाई। इसके बाद अब धीरे धीरे समय तो बीत ही चुका था। वसुदेव जी सोचने लगे कि मेरा बेटा 11 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक इसका एडमिशन नहीं हुआ है, कुछ पढ़ाई नहीं किया। माता पिता का चिंता होता है ना पढ़ाने के लिए, जैसे आजकल की माता जी लोगों को चिंता होती है, 2 साल में ही बच्चों को स्कूल भेज देती है। चिंता नहीं होती है, आराम के लिए भेजती है कि हमको ज़्यादा झंझट ना करना पड़े। सच पूछिए तो बच्चों को कम से कम 5 बरस अपने घर रखना चाहिए, 5 बरस के बाद ही भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। जितना थोड़ा प्राउड हो करके जाएगा ना तो अच्छा रहता है। छोटे छोटे बच्चे बेचारे पीठ पर इतना किताब लेकर के जाते हैं ऐसे। कभी कभी हम झोला उठाते हैं तो बहुत भारी लगता है। मैं देखा हूँ बच्चों का झोला उठाता हूँ तो इतना भारी लगता है, बेचारा छोटे छोटे बच्चे ढोते ढोते परेशान हो जाते हैं। अब तो गाड़ी है नहीं तो धो कर जाना हो तो थक जाएंगे पूरा। वसुदेव जी अपने बेटा को पढ़ने के लिए कहाँ भेजे?
संदीपनी मुनि के पास। संदीपनी मुनि जी उज्जैन में रहते थे, अवंतिकापुरी उसको कहते हैं। उज्जैन का एक नाम है अवंतिकापुरी। तो भगवान वहाँ गए और वहाँ जा कर के भगवान कृष्ण 64 दिन में 64 कलाओं को पढ़ लिए। भगवान बहुत जल्दी विद्या अध्ययन कर लिए, बहुत जल्दी। 64 दिन में सब विद्या पढ़ करके भगवान लौट करके आए। और आए तो मथुरा में एक दिन जोर जोर से रोने लगे। कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव जी देखे तो कहे कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या समस्या है? तो भगवान कहते हैं, हे प्यारे मेरे मित्र उद्धव, मुझे गोपियों का, मुझे ब्रज का, मुझे माता पिता का याद आ रहा है। आप जाओ और माता पिता का संदेश लेकर के आओ। हमारे माँ कैसी है, हमारे बाबा कैसे हैं, हमारे प्यारे मित्रगण कैसे, हमारी प्यारी प्यारी गोपियाँ कैसी हैं, जा कर के देखो, मुझे बार बार याद आ रहा है। भगवान बहुत रोए। उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे ब्रज बिसर नहीं रहा है। बिसरने का मतलब भूल नहीं रहा है, बार बार ब्रज की याद आ रही है। ब्रजवासियों का प्रेम, गोपियों का जो मेरे प्रति स्नेह है, मैया का जो दुलार है, बाबा का जो लाड़ है, वो सब याद आ रहे हैं। आप जाइए। उद्धव के हाथ को भगवान अपने हाथों में पकड़ लिए। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। जो बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी, बहुत बड़े विद्वान बुद्धिमान हैं। उनको भगवान अपने हाथों से हाथ मिला करके बड़े स्नेह के साथ कहे कि आप जाओ और मेरे प्यारे ब्रजवासियों को समझाओ, बताओ। ब्रज प्रेम को बताना चाहते थे भगवान। उद्धव जी को सब कुछ मालूम था, लेकिन ब्रज प्रेम को अभी नहीं समझे थे। गोपियों के प्रेम को नहीं जानते थे, ब्रजवासियों के प्रेम को नहीं जानते थे। तो उसी को भगवान बताना चाह रहे थे। उद्धव जी भगवान के मित्र हैं, उस उद्धव को भेजे। और उद्धव जी जब चल रहे हैं तो उनके मन में ऐसा घमंड हुआ कि मैं ऐसा उपदेश करूंगा कि सभी ब्रजवासी कृष्ण को भूल जाएंगे। इस भाव में उद्धव जी चल रहे हैं। लेकिन जब ब्रज में गए उद्धव जी, और ब्रज में गए तो वही सोना के रथ लेकर के गए, जिस रथ को पहले लेकर के आए थे। कौन आए थे ब्रज में? अक्रूर जी। उस समय कौन भेजा था? कंस। और आज कौन भेज रहे हैं? कृष्ण। तो उस रथ पर उद्धव जी बैठ करके गए ब्रज में। उनको भी जाने में रात्रि हो गई, शाम हुआ, और सीधे नंद भवन के सामने रथ खड़ा करके नंद भवन में प्रवेश किए। मैया जसोदा, बाबा नंद को रात भर प्रवचन किए उद्धव जी कि आप लोग क्यों कृष्ण को याद करते हैं। कृष्ण सबके भीतर हैं, वो ब्रह्म है, ध्यान करने की आवश्यकता है। उसका कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई बंधु है। घट घट में वह विद्यमान है, उपस्थित हैं। बहुत प्रवचन कर रहे हैं उद्धव जी। बाबा सुन रहे हैं, मैया सुन रही हैं। भोर हो चुका, उसी समय मैया जसोदा उद्धव जी के सामने ही रात भर प्रवचन सुन रही हैं। और तब तक मैया जसोदा जानते हैं क्या कहती हैं? अरे मेरे लाला, ओ मेरे कन्हैया, कान्हा, तू कहाँ चला गया था लाल? देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए अभी अभी सुंदर माखन बिलो करके लाई हूँ। देख नहीं रहे हो मेरे बेटा कि कितना सुंदर सुस्वादु माखन है? लो, मैं सोच रही थी मेरा बेटा कहाँ गया है। देखो मेरे बेटा का मुख सूख चुका है, लो खा लो माखन। उद्धव जी की बुद्धि चकराने लगी कि मेरा सारा प्रवचन फेल। जसोदा के सामने कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। जसोदा जी रोने लगी, अरे मेरे बेटा आजा, लो
उद्धव कहे कि लो सारा प्रवचन रात भर किया, लेकिन इन लोगों के दिमाग में जो कृष्ण बैठे हुए हैं वो निकल नहीं रहे हैं। अब वहाँ से उद्धव जी बाहर निकले नित्य क्रिया करने के लिए। गोपियों की दृष्टि नंद भवन के सामने पड़ी तो देख रही है कि सोना का रथ खड़ा है। तो गोपी जन कहती हैं कि अरे वही रथ है जो पहले अक्रूर लेकर के आया था। अक्रूर आगतम किम वाह, क्या फिर अक्रूर आ गया है? उस समय आकर के हम लोगों के स्वामी को लेकर के गया और आज क्या हम लोगों को ले जाने के लिए आया है? उस समय हमारे प्रियतम को ले जा करके अपने स्वामी का वध करवाया और इस समय हम लोगों को ले जा करके अपने स्वामी का तर्पण करवाएगा क्या? कंस का तर्पण करवाएगा? तब तक दृष्टि पड़ती है कि उद्धव जी आ रहे हैं, दिखाई दे दिए। तो गोपियाँ कही अरे ये तो बड़ा सुंदर रूप है, ये तो बिल्कुल कृष्ण जैसे, कान्हा जैसे दिखाई दे रहे हैं। तब तक उद्धव जी नज़दीक आए तो गोपी जन कहते हैं ना, ये हमारे प्रियतम नहीं है, क्योंकि प्रियतम एक बार में ही सबको देख लेते हैं। उद्धव की जो दृष्टि है केवल एक तरफ जा रही है। नज़दीक आते आते समझ गई कि ये तो प्रियतम के सखा उद्धव हैं। उद्धव जी भी कपड़ा कृष्ण जैसा ही पहनते थे, जैसा क्या कृष्ण का ही कपड़ा पहनते थे। उद्धव जी कभी अपना कुर्ता धोती सिलवाते नहीं थे, जो कृष्ण छोड़ते थे उसी वस्त्र को उद्धव जी पहनते थे। कृष्ण का ही वस्त्र उद्धव पहनते थे, कृष्ण के ही प्रसाद को ग्रहण करते थे, कृष्ण के ही साथ बैठते थे, कृष्ण के ही साथ उद्धव हमेशा रहते थे। तो उद्धव को जब देखी गोपी जन तो दौड़ गई उद्धव के पास, चारों तरफ से घेर ली, चारों तरफ से घेर करके। और गोपियाँ कहती हैं कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहने समय लगे। मेरे लिए प्रियतम क्या पत्र में लिखे हैं बताइए। उद्धव जी को घेर लेती हैं गोपियाँ और उद्धव जी फिर बीच में बैठ जाते हैं, चारों तरफ से गोपी जन बैठ जाती हैं। जो नंदगांव में उद्धव कियारी है वहाँ का यह प्रसंग है। तो उद्धव जी से पूछ रही हैं बताइए हमारे कान्हा कैसे हैं? वो तो एक नंबर का स्वार्थी निकला उद्धव, गोपी जन कह रही हैं। जानते हैं वो कैसा है? जब हम लोगों के साथ रहता था तो कहते थे कि आपके बिना हमारा मन नहीं लगता है, लेकिन आज हम लोगों को भूल गए। वो कैसे स्वार्थी निकले, जैसे पक्षी वृक्ष के ऊपर कब तक रहते हैं? जब तक वृक्ष के ऊपर फल रहता है, और जब ही फल समाप्त हो जाता है तो पक्षी वृक्ष को छोड़ करके चले जाते हैं। दूसरा उदाहरण दे रही हैं कि जैसे भिक्षुक जब तक उसको भिक्षा लेना होता है तब तक तो वो जजमान के पास आता है, और जब ही पेट भरा वहाँ से वो निकल जाता है। और तीसरा उदाहरण देते जैसे विद्यार्थी, अधीत्य विद्या आचार्य। विद्यार्थी कब तक गुरुजी लोगों से प्रेम करते हैं? जब तक पढ़ना होता है, और जब ही पढ़ाई समाप्त हुई शिक्षक को छोड़ देते हैं। चौथा उदाहरण दे रही हैं आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग। ऋत्विजो दत्त दक्षिणा। ब्राह्मण लोग कब तक जजमान से प्रेम करते हैं? जब तक दक्षिणा नहीं मिली है, और जब ही दक्षिणा मिली बस अब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। एक प्रसंग जब करता हूँ ना तो मुझे बार बार याद आ जाता है। एक बार मैं झारखंड में कथा कर रहा था, बरहेट में एक जगह है साहेबगंज के पास में, झारखंड में। तो मैं यज्ञ में प्रायः करके कथा करने नहीं जाता हूँ। जहाँ यज्ञ होता है ना, बड़े बड़े पंडित लोग जहाँ बैठते हैं, हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, तो उसमें मैं कथा करने नहीं जाता हूँ। लेकिन एक पंडित जी थे, उनसे अच्छा संबंध है हम लोगों का, मेरे बड़े भैया का भी अच्छा संबंध था, मेरा भी है। तो माया पुराते थे, उनकी पत्नी भैया को भाई मानती थी, अभी भी हैं वो।
तो वो लोग कहे कथा के लिए, तो मैं कहा कि मैं तो कथा ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन बहुत कहने लगे तो मैं गया कथा करने के लिए। तो वहाँ बहुत पंडित लोग आए थे, बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे, यज्ञ चल रहा था और भागवत कथा के लिए मुझको बुलाया गया था। कथा मैं कर रहा था। तो जब मैं कथा चालू करता था, जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब बोलता था, तब पंडित जी लोग लोटा लेकर के शौच करने के लिए नदी के उस पर जाते थे। ध्यान दे करके सुनिएगा, नदी उस पर जाते थे और फिर उधर या कहीं सुनते होंगे पता नहीं, पंडाल में नहीं बैठते थे। जनरल जानता खूब बैठती थी, खूब भीड़ होता था, लेकिन वो भीड़ हमको पसंद नहीं आता था। कथा में आनंद नहीं आता था मुझको, मैं तो जैसे तैसे पूरा कर रहा था। तो कथा करते करते अब रोज मैं बोल ही रहा हूँ कथा। अब आज का जो प्रसंग आया, अधीत विद्या आचार्यो ऋत्विजो दत्त दक्षिणाम, मैं इस प्रसंग को कहा कि ब्राह्मण लोग दक्षिणा ले करके, जब दक्षिणा मिला तो वो चल देते हैं। अब जजमान से कोई लेना देना नहीं है। तो जब कथा मैं किया और जब मैं उतरता था तो लोग अपने रूम में बैठे रहते थे, कोई मतलब नहीं, हरे कृष्ण न राधे श्याम कुछ नहीं बोलते थे। तो फिर क्या हुआ कि उस दिन जब मैं मंच से उतरा तो एक व्यक्ति आया, कहा कि पंडित जी लोग महाराज जी आपको बुला रहे हैं। तो मैं सोचा कि अब अंतिम कथा होने वाली है तो शायद दक्षिणा उक्षिणा देना चाहते होंगे भाई अब विदाई करना चाहते होंगे, चलो चलता हूँ। तो मैं गया तो मेरे साथ और भी लोग थे, लड़के भक्त लोग, वो लोग सब गए। सुनिएगा प्रभु जी, ध्यान देकर सुनिए तो जब मैं वहाँ गया तो पंडित लोग बैठे थे और मैं गया तो मैं बोला कौन बुलाया है? वो लोग बैठे हैं, कोई उठ रहा है ना कुछ, बस बैठे हैं। तो जाते ही वो कहा कि अच्छा आप ये बताइए कि आप ब्राह्मणों की निंदा क्यों करते हैं? जो मेन आचार्य था वो बोला कि आप निंदा क्यों करते हैं ब्राह्मणों की? मैं कहा ब्राह्मणों की निंदा मैं कहाँ निंदा करता हूँ कहा नहीं आप रोज निंदा करते हैं। तो मैं कहा कि तुम कभी कथा में बैठते हो? मेरा शब्द क्या निकला? तुम। हमारे यहाँ के लोग बड़े लोगों को तुम नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं क्या बोला? जो मेन आचार्य था उसको मैं कहा कि तुम कभी कथा में बैठते हो? समझ रहे हैं ना? ध्यान देकर सुनिएगा। उसके साथ लगभग 50 ब्राह्मण थे। तुम कहते ही पहले तो उसका चेहरा उतर गया और मैं जान करके ही ये शब्द बोला। समझ रहे हैं ना? मैं कहा कि तुम कभी कथा में बैठते हो? कहा नहीं नहीं आप रोज निंदा करते हैं। तो मैं कहा मैं निंदा करता ही कहाँ निंदा किया हूँ बताओ? तो कहा कि आज नहीं बोल रहे थे कथा में कि ऋत्विजो दत्त दक्षिणा, ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर के चले जाते। तो मैं कहा वो लिखा हुआ है, गोपीजन कह रहे, मैं थोड़े बोल रहा हूँ भागवत पढ़े हो? कहाँ का श्लोक है? तो कहा कि हमको क्या पता है तो मैं कहा जब तुमको पता ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? मैं तुम के अलावा आप एक बार भी नहीं बोला। मैं अपने स्टाइल को ही चेंज किया। मैं कहा कि तुम कभी भागवत पढ़े हो? भागवत के 10वें स्कंद के 47 अध्याय निकालो। कहा नहीं नहीं बोलिए बोलिए। तब तक जो कथा करा रहे थे वो भी पंडित थे और बहुत धनी हैं, वो तुरंत आ गए। आती के महाराज बैठिए बैठिए, कुर्सी पहले तो लगाए और हालांकि मैं बैठ चुका था, कुछ भक्त लोग मुझको बैठा दिए थे कुर्सी पर। फिर कहा अच्छा ये बताइए आप किस जाति के हैं मुझको? तो फिर हमको हंसी आया। मैं कहा कि साधु न पूछो जाति से, जाति न पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का सदा रहन दो म्यान। साधुओं से जाति नहीं पूछनी चाहिए। अब तुम जाति पूछ दिया तो मैं बताऊंगा नहीं कि मैं किस जाति का हूँ, लेकिन तो पंडित जी जो कथा करा रहे थे वो तो पूरा डिस्टर्ब हो गए उन लोगों पर। कहे कि अब तुम लोगों को कभी नहीं बुलाऊंगा, वो बोलने लगे। तो मैं कहा नहीं नहीं लोगों को बुलाइएगा। और उन लोगों को पता नहीं था, ऐसे मैं जाति बताता नहीं हूँ
लेकिन उन लोग को पता चल गया कि हम लोग जो ब्राह्मण बन रहे हैं उन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से हैं। खुद हम लोग ब्राह्मण कुल के हैं, मैं केवल प्रसंग बस बता रहा हूँ, ये सब बताना जरूरी नहीं है, समझे ना। वो अब उसका एकदम पसीना आने लगा। और इसके बाद वो महाराज जी जो कथा करा रहे थे वो पूरा एकदम डिस्टर्ब हो गए। तो मैं कहा नहीं नहीं, लोग से यज्ञ कराओ आप। इसके बाद फिर अब जब उठा तो सब पंडित आकर मुझको प्रणाम करने लगे, कहे कि गलती हो गया महाराज, क्षमा कर दीजिए। मैं कहा कि तुम लोग पहले भागवत पढ़ो बढ़िया से, जितना यज्ञ करना जानते हो ना ये सब मैं जानता हूँ, मैं बनारस में पढ़ाई किया हूँ, तुमको पता है। मैं बोला ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यज्ञ जान करके नहीं करवाता हूँ। ऐसा भ्रम में मत रहो कि तुम लोग जानते हो मंत्र, हम लोग को पता नहीं है। पहले तो समझना चाहिए, भागवत को पढ़ना चाहिए ध्यान से कि श्लोकों में क्या लिखा हुआ है, क्या अर्थ किया जा रहा है। तब वे लोग बेचारे शांत हुए और बाद में बहुत अफसोस किए। फिर दूसरे दिन पंडित जी कहे कि आज आप भी चलिए महाराज, वहीं सबके साथ प्रसाद पाना है। तो मैं कहा कि नहीं, उन लोग के साथ ऐसे भी मैं नहीं करती हैं उद्धव जी से कि वैसा ही कृष्ण निकला उद्धव। आपको पता है जब तक हम लोगों के साथ में थे तब तक तो कहते थे कि हे मेरी प्यारी गोपियाँ, आप लोगों के बिना हमारा तो मन ही नहीं लगता है। लेकिन जब से यहाँ से गए हैं तो हम लोगों को क्यों याद करेंगे, क्योंकि मथुरा के पढ़ी लिखी लड़कियों से, स्त्रियों से संपर्क हो गया है ना। हम लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं। उद्धव जी देखे कि बड़ा अनुकूल बोल रही है, इस समय मेरा प्रवचन काम कर जाएगा। उद्धव जी सोचे कि कृष्ण के विरोधी हैं। अब उद्धव जी अपना दिमाग प्रयोग किए, कहे कि चलो इसी समय उपदेश करता हूँ, अच्छा मौका मिला है। वहीं तो मैं कहने के लिए आया हूँ, वो किसी का नहीं है। उद्धव जी बोले तुम लोग बिल्कुल भूल जाओ उसको, केवल ब्रह्म का चिंतन करो, आंख बंद करके ध्यान करो। उसका हाथ है न पैर है न मुख है न कुछ है, वो तो चिंतन का विषय है, ध्यान का विषय है। कौन बोल रहे हैं? उद्धव। अब तुम लोग कृष्ण को बिल्कुल भूल जाओ, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका ध्यान करो। तो गोपी जन कहते हैं कि हे उद्धव जी क्या करें, हम लोगों का मन एक ही है। और जिस दिन कृष्ण गए थे ना मथुरा, गोकुल छोड़ करके ब्रज, उसी दिन हम लोगों का भी मन उन्हीं के साथ चला गया। और उद्धव जी आप ये बताइए कि आप जिसकी बात कर रहे हैं उसका हाथ नहीं है, कहना उसका हाथ नहीं है, उसका पैर नहीं है तो ना, मुख नहीं है तो ना। तब गोपीजन कहते कि उद्धव जी ऐसे लंगड़ा लूल्हा को लेकर के हम क्या करेंगे। गोपियाँ बोल रही है, गोपीजन क्या कहती हैं? कर बिनु कैसे गाया, दूही हैं हमारे वह, कर बिनु कैसे गाया हमारे वह, पद बिनु कैसे नाची थिर की रिझाई हैं, पद बिनु कैसे नाची थिर की रिझाई है। हे उद्धव जी, जब उसका हाथ ही नहीं है तो जब हाथ नहीं है तो कैसे हम लोगों का गाय दुहेगा? हम लोग तो कन्हैया से गाय दुहवाती हैं। और पैर नहीं है तो कैसे नाचेगा? हम लोग तो उसको थोड़ा सा छाछ पिला करके नचाती रहती हैं। और इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि उसका मुख नहीं है, तो मुख नहीं तो कैसे माखन खाएगा? हम लोग तो माखन अपने कान्हा को खिलाती हैं। उद्धव कहो कौन धो हमारे काम आई हैं। गोपियाँ कहती कि उद्धव, वो धो माने वह तुम्हारा जो ब्रह्म है वो किस काम का है? वो तो हमारे किसी काम लायक नहीं है, उसका तो कोई प्रयोगे नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ब्रह्म की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धव जी को समझ में आ गया। और गोपियाँ फिर रोते रोते कहती है, जानते हैं उद्धव जी आप नहीं समझ रहे हैं, आपको नहीं पता है, कृष्ण हमारे सब कुछ हैं। वो तो है हमारे ही, हमारे ही हमारे ही हैं।
हम ओ नहीं के वो नहीं के वो नहीं के हैं। कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। वो तो है हमारे ही हमारे ही हमारे ही हैं, हम उन्हीं के वो तो प्रीतम हमारे हैं। हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं, प्रियतम हमारे कृष्ण हैं। हम कृष्ण के और कृष्ण हमारे। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं स्नेह। तो इस प्रकार गोपी जन उद्धव जी को स्पष्ट रूप से समझा दी, तब उद्धव जी को समझ में आ गया। और उद्धव जी जो आए थे उपदेश करने के लिए ना, वो खुद प्रार्थना करने लगे कि आशा महो चरण रेणु अहम जुषाम श्याम वृंदावने पि गुल्मलतौ सधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदविम श्रुतिभिर्ममे ज्ञान। कहते कि हमारी यही चाह है, हमारी यही इच्छा है, हमारी यही प्रार्थना है। मैं यही चाहता हूँ कि मैं इस ब्रज भूमि का लाता पता बन जाऊँ, छोटा सा वृक्ष बन जाऊँ और ब्रज का रज उड़ करके मेरे ऊपर पड़े, मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। मैं यही चाहता हूँ। और उद्धव जी जब गए तो कृष्ण से स्पष्ट रूप से बता दिए कि हे कृष्ण, आप बहुत अच्छा करते हैं, गोपियों को याद करते हैं। गोपियाँ वास्तव में बहुत महान हैं, श्रेष्ठ हैं। तो ये है उद्धव प्रसंग। ये बड़ा सुंदर चरित्र है। 7 दिन का कथा है, यही प्रसंग 7 दिन में कथा किया हूँ जितना। इसके बाद अब आगे की कथा सुनिए कि जब कंस का वध हो गया, कंस मारा गया, तो कंस की 2 स्त्री थी, 2 पत्नी। नाम मालूम है आप लोगों को ना? तुमसे थोड़े पूछ रहा हूँ, मालूम है? कंस के पत्नी का नाम नहीं मालूम है। अब याद रखेंगे ना, अब मत भूलिएगा कभी, ठीक है? एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था प्राप्ति। क्या नाम था? अस्ति, प्राप्ति। ये दोनों कहाँ के रहने वाली थी? कंस का ससुराल मालूम है कहाँ है? कहाँ है बताइए? बाबा कहे हाँ मालूम है, बताइए बताइए, देर मत कीजिए। बिहार में है। बिहार कौन जगह मालूम है? गया। और उसके ससुर का नाम मालूम है? नहीं मालूम है। अब इतना बता दिया तो बताइए। जरासंध। कौन ससुर था? जरासंध। कंस के ससुर जी का नाम है जरासंध। कितना बढ़िया से मैं बता रहा हूँ। अब कोई ना याद करे तो आप लोगों की कमी है, मैं तो बड़ा प्रेम से बता रहा हूँ। ससुराल है बिहार, ससुर जी का नाम है जरासंध, पत्नी का नाम है अस्ति और प्राप्ति। तो जब कंस मारा गया तो दोनों कंस की पत्नी वहाँ से मथुरा से रोते हुए बिहार आई अपने पिताजी के पास। जोर जोर से रोते हुए आई और पिताजी के सामने और रोने लगी। तो पिता को तो दया आया, कहा बेटी तुम लोग रो मत, चिंता मत करो, अब मैं कृष्ण को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बेटी के आंसू देखते ही वो प्रतिज्ञा कर रहा है, अब मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। और वो क्या किया नहीं छोड़ने के लिए? 23 अक्षौणी सेनाओं को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई किया। प्रथम बार 23 अक्षौणी सेनाओं को ले गया और गया, चारों तरफ से घेरा। लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम बड़े प्रेम से सबको मारने लगे। जितने लोगों को ले गया था सबको मार दिए। और बलराम जी क्या किए कि जरासंध को पकड़ लिए मारने के लिए। और जब ही पकड़े मारने के लिए तो कृष्ण आ गए, कहे भैया इसको मत मारिए। तो कहे क्यों? ये तो 1 नंबर का बदमाश है, अब इसको नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान कहे नहीं भैया यही तो आप नहीं जानते हैं, इसको मत मारिए, इसको छोड़ दीजिए। तो बलराम जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण क्यों छोड़ने के लिए कह रहे हैं। बलराम कहे क्यों? इसको तो मारना चाहिए। तो कृष्ण कहे नहीं भैया ये बदमाश है, ये जब जीवित रहेगा ना
तो जितने संसार के हुड हैं, बदमाश, दुष्ट, सबको ये पकड़ पकड़ करके लाएगा। हम लोग घर बैठे ही मारते रहेंगे, हम लोग को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और इसको मार देंगे तो सारा बदमाश छूट जाएंगे। अभी देखे ना कितने बदमाश आए थे, हम लोग घर बैठे मथुरा में मार दिए, कितना अच्छा रहा, कहीं नहीं जाना पड़ा। और छोड़ेंगे तो फिर दोबारा ये लाएगा, ये बदमाश है, इस बदमाश को छोड़ दीजिए। तो बलराम जी कहे, अरे भाई तू तो बड़ा बुद्धिमान है रे, तू तो बड़ा अच्छा बात बताया, चलो मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ दिए। अब जरासंध फिर वही काम किया जो कृष्ण कह रहे थे, फिर 23 अक्षौणी सेनाओं को एकत्रित किया, फिर दोबारा लेकर के आया, फिर भगवान मारे सबको, जरासंध को फिर छोड़ दिए। ऐसे करके जरासंध 17 बार आया, 1-2 बार नहीं, कितने बार आया? 17 बार। और 17 बार भगवान सबको मारते गए। दोनों भाई मिल करके मार रहे थे, बलराम जी भी थे, कृष्ण भी थे, और भी भगवान के जो इष्ट मित्र दोस्त थे वो सब ऐसे मारते गए। अब 18वें बार जरासंध विचार करने लगा। क्या विचार किया? कि इस बार सबसे पहले ब्राह्मणों को करूँगा। ब्राह्मण का भक्त था, रोज पूजा करता था, ब्राह्मणों को दक्षिणा देता था। कहा कि ये ब्राह्मणों को रोज मैं दक्षिणा देता हूँ, खिलाता हूँ, इस बार युद्ध में सबसे पहले सैनिकों से पहले भी ब्राह्मणों को ले जाऊंगा। और ये ब्राह्मण लोग को इतना मेहनत करके खिलाया पिलाया हूँ, तो ये लोग किस दिन के लिए हैं? कि तो हमको विजय दिलवाए, नहीं तो पहले मारे जाएंगे ये लोग। अब वो प्लान बना लिया। और भगवान तो वो सोच रहा है, भगवान समझ रहे हैं, भगवान को सब पता चल रहा है कि क्या प्लान बना रहा है। तो उससे पहले भगवान प्लान बना लिया कि इस बार वो जरासंध क्या करेगा कि हमारे प्रेमी भक्तों को लेकर के आएगा। ब्राह्मणों का मैं भक्त हूँ, ब्राह्मणों को तो मैं मारूंगा नहीं। तो भगवान क्या किए कि इससे पहले ही एक द्वारिकापुरी का निर्माण किए, और मथुरा के जितने उनके प्रिय लोग थे सबको पहले ही भेज दिए द्वारिका। अब केवल कृष्ण बलराम दोनों भाई बचे थे। और जब ही जरासंध 18वें बार में चढ़ाई किया, ब्राह्मणों को आगे किया, तो भगवान देखे कि ब्राह्मण आ रहे हैं। और ब्राह्मण लोग बेचारे मन ही मन करें, हे कृष्ण देखिए ये बड़ा दुष्ट है, हम लोगों को आगे करके चल रहा है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपसे युद्ध करना पड़े, अब आप कोई उपाय कीजिए प्रभु। ब्राह्मण लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे ठाकुर जी आप ही कोई उपाय कर सकते हैं, हम बड़े धर्म संकट में पड़े हुए हैं, ब्राह्मण लोग कह रहे हैं। तो भगवान कहे, नहीं नहीं आप लोग धर्म संकट में मत पड़ो, मैं उपाय करता हूँ ना। जब ही वे लोग गए, भगवान सीधा जरासंध को देखे और भागने लगे। भाग रहे हैं, ब्राह्मणों से तो कुछ कर ही नहीं रहे, ब्राह्मणों को तो साइड में करके जरासंध को देखे कि जरासंध आ रहा है, और भाग कहे, नहीं भैया भागो, जरासंध आ रहा है, मार देगा हम लोगों को। तो जरासंध कहा, कितना डरपोक है, देखो तो इस बार हमको देख करके भाग रहा है। जरासंध समझ नहीं रहा है कृष्ण कर क्या रहे हैं। कृष्ण कह, अरे भैया बलराम भागो भागो भागो, जल्दी भागो, मार देगा। अब दोनों अब भाग रहे हैं, बहुत तेजी में नहीं, इतने नज़दीक भाग रहे हैं ना कि वो सोचा कि अब पकड़ लूँगा, अब मारूंगा। और भागते 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 था, तेजी में भागे। एक पर्वत था, प्रवर्षण पर्वत, और सीधे उस पर चले गए दोनों भाई। और जा करके उस पर्वत से ही दोनों भाई छलांग लगाए और सीधे द्वारिकापुरी। और वो दुष्ट नहीं समझा, वो वहाँ आग लगाया उस पर्वत पर, और सोचा कि वो जल गए होंगे, मैं तो जला दिया, मैं तो कृष्ण बलराम को मार दिया, वो यही सोच रहा था। लेकिन भगवान कहाँ चले गए? तो जब भागे, इसलिए उनका नाम हो गया रण छोड़। रण माने रणभूमि, और छोड़ माने भागने वाला। रण को जो छोड़ दिया है, भाग गया है, उनका नाम हो गया। बोलिए रण छोड़ भगवान की। ये मंदिर है गुजरात में, अहमदाबाद के ही पास में है, डाकोर बोलते हैं, डाकोर। तो वहाँ रणछोड़ जी का मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं। तो वहाँ भगवान चले गए। तो इसलिए भगवान का क्या नाम हुआ? रणछोड़। गुजरात में डाकोर। डाकोर भगवान द्वारिकापुरी में अब रहने लगे।
भगवान द्वारिका रह रहे हैं, जरासंध निश्चिंत हो चुका है कि मैं तो उसको मार ही दिया। और इधर अब होता क्या है कि धीरे धीरे जरासंध को फिर पता भी चल गया महाराष्ट्र के विदर्भ देश के, जिसका नाम है भीष्मक महाराज। तो भीष्मक महाराज के 5 लड़के थे, 5 लड़के। 5 लड़कों का नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। 5 थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। और सबसे छोटी लड़की थी जिसका नाम था रुक्मिणी। तो उनके जो माता पिता थे, जिनको भीष्मक महाराज कहते हैं, विदर्भ देश के राजा थे। कौंडिल्यपुर विदर्भ महाराष्ट्र अमरावती के पास में है। तो उनके पिताजी और उनके 4 भाई, रुक्मिणी जी के जो छोटे 4 भाई थे, रुक्मी को क्यों छोड़ दीजिए, इसके अतिरिक्त जो 4 भाई हैं वो और माता पिता सब चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो। नारद जी रुक्मिणी जी को बता चुके थे कृष्ण की महिमा, भगवान की महिमा बता चुके थे। तो इतना सुन करके सभी लोग चाहते थे कि हमारी बहन जो रुक्मिणी है उसका विवाह कृष्ण के साथ हो। लेकिन जो बड़ा भाई था रुक्मी, वो नहीं चाहता था। वो किसके साथ चाहता था? शिशुपाल के साथ। शिशुपाल भगवान के बुआ का लड़का था। तो वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो, क्योंकि वो भी बदमाश था, इसलिए बदमाश से चाह रहा था। तो रुक्मिणी जी को जब पता चला कि मेरा भाई मेरा विवाह कृष्ण के साथ नहीं करना चाहता है, शिशुपाल के साथ करना चाहता है, तो रुक्मिणी जी बहुत दुखी हुई और उन्होंने एक पत्र लिखी। 7 श्लोक में बहुत सुंदर एक लेटर लिखी, पत्र। उस पत्र में लिखी कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। हे श्याम सुंदर, जब से मैं आपके विषय में सुनी हूँ नारद जी के मुखारविंद से, उसी समय से आपको मैं अपना पति मान चुकी हूँ। हे भुवन सुंदर, हे त्रिलोक सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, श्याम सुंदर, आपकी महिमा को जिस दिन मैं नारद जी के मुखारविंद से सुनी, उसी दिन से मैं आपको अपना पति बना चुकी हूँ। कृपा करके आप हमें स्वीकार कीजिए। इस पत्र में लिख रही हैं, करें कि देखिए मेरा भाई जो है मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, लेकिन मैं शिशुपाल को नहीं चाहती हूँ। आपकी महिमा मैं सुन चुकी हूँ, इसलिए आप मेरे साथ विवाह कीजिए। और विवाह करने में बड़ा कठिनाई होगी, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आसानी से मेरा विवाह आपके साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा भाई नहीं चाहता है, वो बहुत उपद्रव करेगा। तो मैं एक उपाय बताती हूँ कि विवाह से एक दिन पहले हम लोगों के घर कुल की परंपरा है, लड़कियां देवी पूजा करने के लिए जाती हैं, गौरी पूजा करने के लिए। तो मैं भी गौरी पूजा करने के लिए जाऊंगी और उसी समय आप आइएगा और मेरे हाथ पकड़ करके हरण करके आप मुझे ले जाइएगा। अगर आप मुझको नहीं स्वीकार करेंगे, आप अगर मुझे नहीं ले जाएंगे, तो मैं भले मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन दुष्ट शिशुपाल के साथ मैं नहीं जाऊंगी। और इस प्रकार पत्र लिख करके रुक्मिणी जी ब्राह्मण के माध्यम से भिजवाई। महाराष्ट्र में बैठे बैठे कौंडिल्यपुर में पत्र लिखी हैं और ब्राह्मणों के माध्यम से गुजरात में भिजवाई। भगवान कहाँ थे उस समय? द्वारिकापुरी में। तो पंडित जी लोग बेचारे कृष्ण के पास गए
और कृष्ण के हाथ में पत्र दिए। और जब भगवान कृष्ण पत्र को पढ़े तो ब्राह्मण के हाथों से पत्र देखे बहुत खुश हुए और तुरंत भगवान कहे कि जैसे रुक्मिणी मुझको चाहती है वैसे ही मैं भी रुक्मिणी को चाहता हूँ। आप चिंता मत करना, जाकर कह देना मैं जल्दी आऊँगा और रुक्मिणी को ले जाकर के विवाह करूँगा। और इतना कह करके भगवान ब्राह्मणों को भेज दिए। इधर रुक्मिणी जी क्या करती हैं कि रुक्मिणी जी बहुत सुंदर ढंग से श्रृंगार की हैं, सजी हुई हैं और सज करके विवाह के लिए जा रही हैं। मैं भजन गाऊंगा हरे कृष्ण। बहुत सुंदर ढंग से सज गई और सज गई तो बड़ा आनंद के साथ में अब पूजा करने के लिए जा रही हैं। तो भगवान उनसे कम है क्या? भगवान भी सज रहे हैं। भगवान इतनी सुंदर सज करके आए। भगवान जब आते हैं तो भगवान के विषय में भी गा दो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे कृष्ण, कहेंगे हमारे विषय में तो आप गाए नहीं। तो मैं उनको भी खुश कर देता हूँ, हमारे कन्हैया क्यों भाई नाराज होंगे। अरे तो ले गई हैं और उधर भगवान कहे कि हमको भी सजाओ, अब मुझे जाना है रुक्मिणी को लाने के लिए ना। तो भगवान सज करके खूब सुंदर ड्रेस पहन करके चमचम चमकते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ पर आ गए। रुक्मिणी जी पूजा कर रही हैं लेकिन पूजा में मन बार बार इधर उधर देख रही हैं। पूजा करना चाहिए, देवी की तरफ मन रखना चाहिए, तो बार बार इधर कभी उधर देख रही थी। और उसी समय भगवान कृष्ण गए और वहाँ पर शिशुपाल अपना बारात लेकर के पहुँच चुका था। लेकिन रुक्मिणी जी जब ही अपने साड़ी को थोड़ा ऐसे करके हटाई तो रुक्मिणी जी का मुख इतना सुंदर था, इतनी अच्छी थी रुक्मिणी जी कि उनके मुख को देख करके सब मोहित हैं। शिशुपाल आदि सब वहाँ हैं, सब देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। और कृष्ण गए और जाकर के बड़े प्रेम से रुक्मिणी के हाथ पकड़े और ले जा रहे हैं और सब लोग रुक्मिणी के मुख को देख रहे हैं। और जब कृष्ण रथ पर लेकर के चढ़ा करके रथ लेकर के चले तब कहते हैं ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मिणी भगा के, ले गयो रे रुक्मिणी के भगा करे, ले गयो रे रुक्मिणी को भगा। सब कहते रे ले गयो, अब तो ले गयो रे। तब उसका भाई जो रुक्मी था वो कहा कि चिंता मत करो, मैं अभी हूँ ना, कैसे ले जाएगा, मैं अभी देखता हूँ। क्या देखोगे, वो तो ले गया। तो कहा कि नहीं, मैं जानते हो कौन हूँ, मैं रुक्मी हूँ, मैं अभी अपने बहन को लौटा करके लाता हूँ। अगर मैं नहीं लाया तो इस गांव में प्रवेश ही नहीं करूँगा, जीवन में कभी इस गांव में नहीं आऊँगा। कैसा प्रतिज्ञा कर रहा है मूर्खतापूर्व। कहा कि मैं इस गांव में आऊँगा ही नहीं। और वो गया और जब गया आगे युद्ध करने के लिए तो भगवान उसको साला साहब को पकड़ लिए। अब तो साले हो गए हैं ना रुक्मी, पकड़ लिए और पकड़ करके क्या किए कि यहाँ का बाल थोड़ा काट दिए, थोड़ा एक तरफ के मोछ काट दिए और ऐसे काट दिए और रुक्मी को खींच रहे रथ में। उसी समय बलराम जी पहुँचे, रास्ते की बात है। तो बलराम जी पहुँचे तो अरे कृष्ण तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता है कौन है? ये तुम्हारा साला है, साला को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो तुम कैसा सम्मान कर रहे हो? ये तुम्हारा साला है ना, इसके बहन से तुम विवाह कर रहे हो और इसको अपमान कर रहे हो, ये ठीक थोड़े है। तो भगवान के ठीक कह रहे हैं भैया, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा साला साहब है, आप सही कह रहे हैं। और फिर बलराम जी क्या किए रुक्मिणी से कि आप नाराज मत होना, तुम्हारे भाई का अपमान हुआ है तो क्या करें, हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के सामने कोई चैलेंज करता है तो सह नहीं पाते हैं, आप नाराज मत होना। और शिशुपाल को कहे करे, रुक्मी को कहे करे तू भाग मूर्ख, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। बलराम जी फिर उसको भगाए। तो जब भगाए तो रुक्मी तो प्रतिज्ञा किया था कि अब मैं नगर में नहीं जाऊंगा। तो वो एक अलग ही गांव बसाया, एक अलग ही नगर बसाया जिसका नाम है भोजकट। भोजकट नामक नगर बसाया, ठीक है ना। वो राजा था, तुरंत एक अलग ही नगर बसा लिया
और भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर के आए कहाँ? द्वारिकापुरी। और वहाँ आने के बाद में हमारे प्यारे श्याम सुंदर बड़े आनंद के साथ रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किए। तो भगवान विवाह किए रुक्मिणी जी के साथ। उस समय जानते हैं कृष्ण का उम्र कितना हो रहा था? कितने साल के थे? ये सब याद रखिएगा। कोई पूछे कि भगवान पढ़ने गए तो कितने साल के थे? 11 साल से ज़्यादा हो चुका था। और जब विवाह किए हैं भगवान तो उस समय उनका उम्र 32 बरस हो रहा था। 32 बरस की अवस्था में कृष्ण थे। 32 बरस की अवस्था में भगवान विवाह किए। इसके बाद अब आनंद से रहने लगे। लेकिन भगवान एक ही थोड़े विवाह किए हैं। भगवान का कितनी पत्नियां हैं? तो आप लोगों को नाम याद होगा? कितनी पत्नियों का नाम याद है? बताइए, जितना याद है उतना बताइए। और बोलो। ठीक है, तो 8 का याद, 9 पत्नियों का नाम आज याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी पत्नी हुई है जाम्बवती जी। जाम्बवती जी कैसे पत्नी हुई कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित क्या किया कि एक बार एक मणि लेकर के आया। सूर्य भगवान उसको मणि दिए थे। उस मणि का विशेषता था कि वो रोज 8 भर सोना उगलता था। तो भगवान कहे कि तुम इस मणि को लेकर क्या करोगे? इस मणि को तुम दे दो राजा उग्रसेन को। लेकिन भगवान के कहने पर भी वो दिया नहीं दिया। तो भगवान चुप हो गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका छोटा भाई प्रसेनजीत उस मणि को लेकर के जंगल में गया और जंगल में एक शेर उसको मार दिया। और शेर मणि लेकर के जा रहा था, तब तक उस शेर को जम्बवान जी मार दिए और मार करके मणि अपने बच्चों को दे दिए। बच्चे खेल रहे थे। इधर जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित कहने लगा कि हो न हो मैं मणि कृष्ण के कहने पर उग्रसेन को नहीं दिया था तो मेरे भाई का वध करा दिए हैं कृष्ण। झूठ-मूठ कलंक लग गया। ये बात धीरे धीरे पूरे द्वारिका में फैल गई। कृष्ण के कान में जब आया तो कृष्ण कहे कि भाई मैं तो ऐसा किया नहीं हूँ, लेकिन मुझको कलंक लग गया तो कलंक तो धोना चाहिए। तो भगवान पता लगाने के लिए गए। तो पता लगाने के लिए गए तो देख रहे हैं कि रास्ते में उसका भाई मरा हुआ है जंगल में। आगे गए तो देखते हैं कि शेर भी मरा हुआ है। और आगे गए तो देख रहे हैं कि जम्बवान के बच्चे मणि को लेकर के खेल रहे हैं गुफा में। तो भगवान कृष्ण उस मणि को ले लिए और जब लिए तो बच्चे रोने लगे। उसी समय जम्बवान जी आए, दोनों में लड़ाई हुआ। अंत में भगवान जम्बवान जी को ऐसे करके मारे तो नीचे गिर पड़े। कहे अरे आज तक मुझको कोई नीचे गिराने वाला नहीं मिला, आप कौन हैं? आप हमारे प्रभु राम नहीं ना हैं? तो भगवान हंस दिए। कहे कि हाँ मैं वही राम हूँ, इस समय कृष्ण रूप में आया हूँ। अरे प्रभु मुझसे तो बहुत बड़ा गलती हो गया, आप क्षमा कर दीजिए प्रभु। कहे कि नहीं इस मणि को ले जाना है, दे दो। तो कहे नहीं ऐसे थोड़े मणि दूंगा, मणि मैं दहेज में दूंगा। मेरी एक बेटी है, उसको आप स्वीकार कीजिए। तो भगवान कहे कि बेटी, तो हाँ आप इससे विवाह कीजिए। तो भगवान उनकी बेटी को स्वीकार किए जिसका नाम हुआ जाम्बवती। और फिर मणि लेकर के आए और उसको दे दिए सत्राजित को। कहे कि लो, सारा घटना बता दिए कि ऐसे ऐसे सब हुआ है। तो सत्राजित लगा रोने। कहा कि प्रभु मुझसे तो बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं समझा नहीं, आपको झूठ-मूठ दोष लगा दिया, आप हमको क्षमा कर दीजिए। भगवान कहे ठीक है क्षमा है। तो कहा कि नहीं ऐसे थोड़े होगा, मेरी एक बेटी है उसे आप स्वीकार करें। तो उसकी बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा जी को दे दिया और मणि भी दे रहा था। लेकिन भगवान कहे कि नहीं मैं दहेज नहीं लेता हूँ, तुम इसको अपने पास रखो, हम मणि नहीं लेंगे, मणि बड़ा खतरनाक है। तो भगवान सत्यभामा के साथ विवाह कर लिए। भगवान की 3 पत्नी हो गई, रुक्मिणी जी, जाम्बवती जी और सत्यभामा जी। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और अर्जुन इंद्रप्रस्थ में थे। सुबह सुबह टहल रहे थे
तब तक भगवान एक देखते हैं कि एक युवती लड़की बैठ करके तपस्या कर रही है। तो भगवान अर्जुन को भेजे, कहे जाकर देखो वो कौन है, क्या कर रही है। तो अर्जुन गए और पूछे उससे कि तुम क्या कर रही हो, बताओ। तो कहती है कि मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ, मैं कृष्ण को पति बनाना चाहती हूँ। जब तक कृष्ण मुझे पति रूप में नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहीं तपस्या करूँगी। तो अर्जुन आकर के बताए, भगवान कह के तो बड़ा सुंदर समाचार सुनाया। चलो अब उस कन्या के पास भगवान गए और उसको लेकर के द्वारिका आए, उसके साथ विवाह किए, जिसका नाम था यमुना। वो सूर्य की बेटी थी, उसको कालिंदी भी कहते हैं। कलिंद पर्वत से यमुना जी निकली है इसीलिए उसको कालिंदी कहते हैं, लेकिन वो है सूर्य की बेटी यमुना। तो भगवान 4 विवाह कर लिए। 5वां विवाह भगवान की एक बुआ उज्जैन में रहती थी, उनकी एक लड़की थी, उसके लिए स्वयंवर किया गया था। एक से एक राजा महाराजा राजकुमार एकत्रित हुए। कृष्ण बलराम भी गए थे अपनी बुआ के लड़की का स्वयंवर देखने के लिए। वो लड़की हाथ में माला ली हुई थी, जयमाला। अपने इच्छा से वरण करना होता था पहले। स्वयंवर का मतलब ही होता है कि लड़कियां अपने इच्छा से वरण करती थी। तो माला तो ले ली, सब राजकुमारों को देख रही है, लेकिन किसी के गले में माला नहीं पहनाई। वो सीधे गई और कृष्ण के गले में पहना दी। ऐसे देखा जाए तो बुआ की लड़की थी, लेकिन भगवान उसको अपना पत्नी बनाए, जिसका नाम हुआ मित्रविंदा। और भगवान की 5वीं पत्नी हुई मित्रविंदा। एक राजा थे, उनकी भी एक सुंदर लड़की थी। उनके पास 7 बैल थे और वो महाराज प्रतिज्ञा किए कि जो व्यक्ति इन 7 बैलों को पकड़ करके एक बार में उसके नाक में रस्सी कर देगा, पकड़ लेगा, उसके साथ मैं अपने बेटी का विवाह करूँगा। तो बहुत लोग राजकुमार आए, लेकिन कोई रस्सी क्या उसको पकड़ भी नहीं पाए। बैल उल्टे उनके पैर को बार कर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का नाक फोड़ दिया है, किसी का आँख फोड़ दिया है। कृष्ण गए और बड़े प्रेम से 7 बैलों को पकड़े। वो बैल बड़ा प्रेम से खड़े हो गए, भगवान को सूंघने लगे और एक क्षण में ही रस्सी कर दिए नाकों में। तो राजा अपने बेटी का विवाह किए, जिनका नाम था नग्नजीत। उनकी लड़की का नाम हुआ नागनजीती और दूसरा नाम भी उसका था सत्या। तो इस प्रकार भगवान कितना विवाह किए, याद हो रहा है ना आपको? 6 हो गया। इसके बाद एक और राजा थे, केकय नरेश। उनकी लड़की थी, वो भी स्वयंवर किए हुए थे। वहां भी भगवान पहुंचे, उन्हीं को माला पहनाई, जिसका नाम है भद्रा। और एक मद्र देश के राजा थे, जो इस समय छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ को ही मद्र देश कहते हैं। तो वहाँ के एक राजा थे, वो भी अपने बेटी का स्वयंवर किए थे, भगवान को ही वो माला पहनाई, जिसका नाम होगा लक्ष्मणा। 8 पत्नी हो गई, 8 हुई। ध्यान देकर के सुनिए एक बार फिर से आप लोग, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, यमुना जी, जिनका नाम कालिंदी भी है। भ्रम में मत होइएगा, उसका 2 नाम था, कालिंदी और यमुना। तो 4 हो गई। 5वां हुई मित्रविंदा, 6वीं हुई नागनजीती, उसको सत्या भी कहते हैं, और 7वीं हुई भद्रा, 8वीं हुई लक्ष्मणा। ये 8 पत्नियां भगवान के पटरानी कहलाई, महापटरानी। अभी कितना विवाह करना है? 16,100। तो उसमें बहुत नाम याद नहीं करना पड़ेगा। उन 16,001 में एक लड़की ऐसी थी राजा की कि जो सबके हृदय के बात को जान जाती थी, कौन क्या सोच रहा है उसको समझ जाती थी। तो इसलिए उसी का नाम का वर्णन किया गया है यहाँ पर। एक दुष्ट था जिसका नाम था भौमासुर। तो वो क्या किया कि राजाओं के लड़कियों को पकड़ पकड़ करके गुफा में बंद करने लगा। कोई बता दिया था कि तुम 16,108 विवाह कर लोगे तो भगवान हो जाओगे। तो भगवान होने के चक्कर में एकत्रित करने लगा। तो 16,100 कन्याओं को तो एकत्रित कर दिया था। प्राग ज्योतिषपुर में रहता था
वहाँ ले जाकर के बंद करके रखता था। अब केवल 8 कम रह गई थी। वो बेचारी दुखी होकर के ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान के यहाँ पत्र भिजवाई। भगवान कृष्ण पत्र पढ़े तो अपनी तीसरी नंबर की पत्नी को लेकर के वहाँ गए, जिसका नाम था सत्यभामा। वहाँ पहुँचे, उस दुष्ट का वध किए और उन सब बच्चियों को, उन लड़कियों को जेल से बाहर किए। वे सब लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना की। भगवान कहे कि अब तुम लोग अपने घर जाओ, लेकिन वे लोग कहे कि प्रभु आप हमें स्वीकार कीजिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इतना सुन करके अब भगवान वहाँ नहीं करे कि ठीक है चलो मैं स्वीकार करूँगा, क्योंकि पत्नी साथ में थी। कौन? सत्यभामा। तो उसके तरफ देखने लगे, कहने सुनाई दे रहा है ये लोग क्या कह रही हैं, देख लो, आपको जो समझ में आए बोल दो। तो सत्यभामा जी कहे कि प्रभु आप स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। तो फिर भगवान उन सबको लेकर के द्वारिका आए और एक मुहूर्त में, एक काल में ही, एक पंडित जी थे लेकिन पंडित जी को 16,100 बना दिए। उनको पता नहीं चला कि हम 16,100 बन गए हैं। और एक मुहूर्त में विवाह किए, जिसका नाम था, मुख्य जो थी उसका नाम था रोहिणी। रोहिणी भगवान की पत्नी का भी नाम है। तो इस प्रकार 16,108 भगवान विवाह किए और प्रत्येक पत्नियों से भगवान ने 10-10 लड़कों को जन्म दिया और एक एक लड़कियों को जन्म दिए। तो भगवान के लड़के कितना हो गए थे? 1,61,080 लड़के हुए और लड़की हुई 16,108। दोनों मिला दीजिए तो 1,77,188 भगवान के लड़का लड़के हुए। और इस प्रकार भगवान की गृहस्थी बड़े आनंद से चलने लगी। विवाह तो कर लिए हैं, बड़े मौज मस्ती में रह रहे हैं। नारद जी के मन में आया कि चलता हूँ देखने के लिए कि उनका गृहस्थी कैसे चल रहा है। नारद जी कहे कि हम देखते हैं संसार के लोग एक पत्नी से ही परेशान रहते हैं, कृष्ण कैसे 16,108 को मेंटेन कर रहे हैं। चलता हूँ देखने के लिए, कहीं वो भी तो परेशान में नहीं ना है। तो नारद जी बिना सूचना, बिना फोन, भगवान की गृहस्थी देखने के लिए नारद जी गए, बिना फोन, बिना सूचना के। और जब गए तो सबसे पहले रुक्मिणी जी के भवन में गए। तो वहाँ देखे कि भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं। भगवान जब नारद जी को देखे तो प्रणाम किए, क्योंकि गृहस्थ बन चुके हैं और गृहस्थ लोगों का काम है साधुओं को प्रणाम करना, सम्मान करना। तो नारद जी को देख कर कहे आज मेरा जीवन सफल हो गया, नारद जी आप हमारे घर में आए हैं। भगवान बोले आइए आइए बैठिए। और भगवान बैठाए और रुक्मिणी जी को कहे अरे महात्मा आए हैं, चरण धो, साधु आए हैं। तो रुक्मिणी जी बड़े प्रेम से चरण धोई, खाने पीने को दी, समाचार हुआ। नारद जी कहे मैं चलता हूँ, देर हो रहा है। तो कहे ठीक है आप जाइए। ये नहीं कहे कि आपके दूसरे घर में जा रहा हूँ, नहीं तो भगवान शायद भाग करके वहाँ पहुँच जाएंगे। अब नारद जी वहाँ से निकले तो जाते हैं जाम्बवती के रूम में। तो देख रहे हैं कि कृष्ण जाम्बवती और जाम्बवती के जो लड़के सांब हैं उनको कृष्ण गोद में लेकर के अरे बेटा ठीक हो, खिला रहे हैं भगवान, जैसे आज के माता पिता खिलाते हैं, है कि नहीं। रुक्मिणी जाम्बवती जी सोच रही कि मैं ले लूँ बेटा को, और कृष्ण कह रहे कि नहीं नहीं यह लड़का मेरा है, मुझे दो। ऐसे करके खिला रहे हैं। नारद जी कह रही यहाँ भी ये हैं। और भगवान जब देखे तो अरे बेटा नारद जी आए हैं, प्रणाम करो। शाम को कहे प्रणाम करो, प्रणाम। और नारद जी को जब प्रणाम किए तो भगवान कहते आशीर्वाद दीजिए, मेरा बेटा आगे चल करके बहुत बड़ा अफसर बने। आजकल के लोग कहते हैं ना, क्या मांगते हैं? आशीर्वाद दीजिए नौकरी लग जाए। और हम लोग ऐसा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि नौकरी लग जाए। हम लोग क्या देते हैं आशीर्वाद? कि भगवान का भक्त बन जाए, परम विरक्त हो जाए, विवाह न करे। आशीर्वाद मत मांगिएगा हमसे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लोग आशीर्वाद मांगते हैं, क्या मांगते हैं? महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, इसका विवाह हो जाए।
क्यों हम देंगे कि बेचारा झंझट में पड़ जाए, कितना मौज मस्ती में रह रहा है कि नहीं। आशीर्वाद दे करके जब विवाह का आशीर्वाद देंगे, लड़ाई होगा तो कहेंगे महाराज आप आशीर्वाद दिए थे, मेरा विवाह होगा, अब लड़ाई चल रहा है। ये सब गड़बड़ बात है। आशीर्वाद क्या मांगना चाहिए कि आशीर्वाद दीजिए कि हमारा लड़का भगवान का भक्त बने, विवाह भी करे तो भक्त रहे, पत्नी अच्छी मिले जो सास को माने, पति को माने, ससुर को माने, प्रेम से भोग लगा करके भोजन खाने को दे, ऐसा आशीर्वाद मांगना चाहिए। और जीवन में कम जो भजन करेगा उसको कमी होगी नहीं। मैं रोज कहता हूँ, जब वो भजन करने लगेगा तो उसका नौकरी भी लगेगा। ये मत घबराइएगा कि नौकरी नहीं लगेगा, लगेगा। आज जी आशीर्वाद दीजिए कि ये भगवान का भजन करे, तो नारद जी कहेगी हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लड़का होगा, महान बनेगा, इसे करके आशीर्वाद दिए। फिर कहे कि हमको देर हो रहा है, और उनका धीरे धीरे पसीना आ रहा है नारद जी का कि हो क्या रहा है। और वहाँ से फिर निकले, तब तीसरी पत्नी के घर में जाते हैं। तो वहाँ गए तो देखते हैं कि भगवान सत्यभामा के साथ दोनों बैठ करके बड़े गंभीर मीटिंग कर रहे हैं। सत्यभामा से पूछ रहे हैं कि कैसे करना है, बताओ आगे का काम कैसे करना है। सत्यभामा और दोनों आपस में गंभीर चर्चा कर रहे हैं। तो नारद जी जब घुसे तो भगवान सत्यभामा को कहते देखो कोई आया है। तो जब देखते थे अरे नारद जी आए हैं, तो भगवान का कहे अच्छा नारद जी आ गए हैं, चलो चलो उनका स्वागत कर लेते, फिर बाद में मीटिंग करेंगे। साधु आए हैं तो पहले उनकी सेवा कर लेते हैं। तो जब आगे बढ़े तो नारद जी कहे अरे यहाँ भी कृष्ण हैं। ऐसे करके जिस घर में जा रहे हैं, अन्य पत्नियों के घर में गए तो देख रहे हैं भगवान खुद बैठे हैं, पत्नी को बैठाए हुए हैं और यज्ञ करवा रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करा रहे हैं, भगवान आहुति डाल रहे हैं, ब्राह्मण लोग हवन कर रहे हैं। नारद जी को देखे तो कहे कि अरे भगवान यहाँ यज्ञ चल रहा है। कहीं देख रहे हैं तो भगवान बहुत लोगों को बैठा करके भंडारा खिला रहे हैं और अपने बच्चों से दक्षिणा दिलवा रहे हैं, कहने कि सब ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, सेवा करो। नारद जी समझ गए कि मैं किसको देखने के लिए आया हूँ, ये तो भगवान हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति थोड़े हैं। अब नारद जी बस 2-4 पत्नियों को देखे और निकल गए, कहे कि कौन 16,108 के फेरे में पड़ेगा। अब वहाँ तो सीधे चले गए, कहे कि भैया मैं किसका परीक्षा ले रहा हूँ, जो सबकी परीक्षा लेते हैं, उस भगवान को मैं देखने के लिए आ रहा हूँ। उनको समझ में आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमाराध्य भगवान हैं, परम पुरुष भगवान हैं। तो इस प्रकार ये सब बात है। अब फिर और भी सुंदर सुंदर कथा है। सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और तब तक उनके पास जरासंध के यहाँ से पत्र आया। जरासंध के यहाँ से ब्राह्मण कुछ राजा लोग जो थे वे लोग पत्र लिखे और लिखे कि हे कृष्ण पत्र पढ़ते ही आप आ जाइएगा, हम लोग बड़े कष्ट में हैं, बड़े दिक्कत में हैं, जरासंध हम लोगों को बड़ा दुख दे रहा है। तो भगवान उस पत्र को पढ़े, पत्र पढ़िएगा और आप आ जाइएगा, उसमें ऐसा ही लिखा हुआ था। अभी पढ़ ही रहे हैं तब तक दूसरा भी पत्र आ गया। वो कौन भेजे थे? युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर से, और उसमें भी लिखा हुआ था कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, कृष्ण पत्र पढ़ते ही आप आ जाना। दोनों में एक ही बात लिखा हुआ है, पत्र पढ़ते ही आ जाना। और वहाँ बगल में, भगवान के बगल में कौन बैठे हुए थे? उद्धव जी। तो भगवान दोनों पत्र उद्धव के हाथ में दे दिए, कहे कि तुम बताओ अब क्या करूं, दोनों में तो लिखा है कि पत्र पढ़ना और आ जाना है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? देखिए मंत्री बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए बुद्धिमान को ही मंत्री बनाना चाहिए। तो भगवान जब ही उद्धव के हाथ में दिए तो उद्धव जी पत्र पढ़े तो कहे कि पहले हम लोगों को महाराज युधिष्ठिर के यहाँ चलना चाहिए। भगवान कहे चलो। तो युधिष्ठिर के यहाँ आए और आते ही उद्धव जी कहे कि हे महाराज आप क्या करना चाहते हैं? राजसूय यज्ञ।
लेकिन मालूम है जब तक दुष्ट जरासंध जीवित रहेगा आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले उसका वध जरूरी है। तो अब युधिष्ठिर महाराज कहे कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। तो भगवान कहे कि ठीक है पहले उसका वध ही कर लेते हैं। और भगवान कृष्ण क्या किए कि अर्जुन को, भीम को, उद्धव जी ही बोले कि अर्जुन, भीम और कृष्ण तीनों जाएं उधर। तो वे तीनों लोग ब्राह्मण के वेश बना करके कहाँ आए? मगध, जरासंध के यहाँ बिहार आए ब्राह्मण बन करके तीनों। और जरासंध का नियम था सुबह सुबह ब्राह्मणों को दक्षिणा देता था, जिसको जो चाहिए जो मांगते थे देता था, प्रायः करके देता ही था। तो तीनों ब्राह्मण के वेश बना करके सामने आ गए। और जब जरासंध के यहाँ आए तो जरासंध देने के लिए अब उठाया सामान वस्तु देने के लिए चला। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे कि हम लोग ये सामान नहीं लेंगे। कहा कि क्या लोगे? तो कहे कि अगर देना चाहते हो तो हम लोग तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं, बताओ हम तीनों में से किससे युद्ध करोगे? जरासंध कहा कि अच्छा ये बताओ तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, ब्राह्मण लोग युद्ध तो करते नहीं है, सही सही बताओ तुम लोग हो कौन? तो भगवान कहे कि सही ही बताऊंगा, मैं झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ। मैं कृष्ण हूँ और यह अर्जुन है और यह भीमसेन है, तीनों में किससे युद्ध करोगे? तो जरासंध बहुत जोर से हंसा, कहा कि अरे डरपोक, तू मेरे भय से भाग गया था, आज युद्ध करने के लिए चला है, अपना शिकायत करवाऊंगा क्या? और अर्जुन कमजोर बच्चा दिखाई दे रहा है, इसके साथ क्या युद्ध करो? हाँ अगर भीम को अपने जीवन से भय नहीं है तो उससे लड़ सकता हूँ। तो भीम कहेगा ठीक है। अब जरासंध तीनों को रहने के लिए सुंदर भवन दिया, राजा था, पहले का युद्ध धर्म युद्ध होता था, तो रहने के लिए जगह दिया, स्थान। और इसके बाद में, स्थान के बाद में वो कहा कि ठीक है हम लोग सूर्योदय होगा तो युद्ध करेंगे, सूर्यास्त होने के बाद बंद करेंगे। तो ऐसे ही दोनों में युद्ध होता था, दिन भर युद्ध चलता था, रात्रि को एक दूसरे से मिलते थे। जरासंध जाता था भीम से मिलने के लिए, भीम आते थे जरासंध से मिलने के लिए, आपस में बात भी करते थे कि तुम ठीक हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कहाँ दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है तो हल्दी दूध पियो ठीक हो जाएगा। भीम बोलते थे जरासंध को, जरासंध कहता था गदा लगा है ना, यहाँ चोट आया है, हलवा खाओ बादाम का, ठीक हो जाओगे। और व्यवस्था भी करता था जरासंध, इसको धर्म युद्ध कहते हैं। ऐसे करते हुए 28 दिन के बाद भीमसेन उसको मार दिए, भगवान इशारा किए और उसका वध हो गया। जब वध हुआ तो सभी राजाओं को मुक्त किए भगवान, और उसके लड़का को राजा बनाए जिसका नाम है सहदेव। और सबको बोले कि आप लोग आइए महाराज यज्ञ करना चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो सभी लोग वहाँ गए। जब सब लोग एकत्रित हुए तब वहाँ पर प्रश्न हुआ कि भाई राजसूय यज्ञ हो रहा है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति को अग्र पूजा सर्वाध्यक्ष सर्वाराध्य बनाना पड़ेगा ना, तो इस यज्ञ के अध्यक्ष कौन होंगे? तो सहदेव खड़े होकर के कहे कि इस यज्ञ के सर्वाराध्य सर्व पूज्य भगवान कृष्ण हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। इतना सुनते ही शिशुपाल वहाँ था, गाली देने लगा। भीष्म पितामह अनुमोदन कर दिए कि बहुत अच्छा है, कृष्ण वास्तव में पूजा करने के योग्य हैं। शिशुपाल गाली देना चालू कर दिया, कहे कि अरे सब तो सब, इस बूढ़ा का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है भीष्म पितामह का, किसकी पूजा की बात कर रहे हो? जो जीवन में केवल चोरी किया है, गोपियों के यहाँ जा जा करके माखन का चोरी किया। अरे इतना ही नहीं है, इतना बदमाश है, इतना चोर है कि जिस स्त्री से मेरा विवाह होना था उसको भी चुरा करके ले गया, भगा कर ले गया। रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ होने वाला था, लेकिन इसने हरण करके ले गया। और इसकी पूजा की बात कर रहे हो, जिसके माता पिता का कोई पता नहीं है, इसके एक माँ है कि 2 माँ है, आज तक क्लियर नहीं हुआ। कोई कहता है कि देवकी माँ है, कोई कहता है कि जसोदा जी माँ है। खूब उल्टा सीधा बोला। भगवान कहे भैया सावधान, 99 होने वाला है। कह तू क्या कर लेगा? जब ही उल्टा सीधा बोला भगवान तुरंत चक्र छोड़े 100 होते ही, और जा करके उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और भगवान के चरणों में
वहाँ पर कथा महाराज युधिष्ठिर सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं नारद जी। पूछते हैं कि भगवान शिशुपाल जीवन में केवल गलती किया था, लेकिन इतना सुंदर स्थान कैसे प्राप्त कर लिया? तो नारद जी कहते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करता था। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णा नियोक्षति, जैसे भी हो अपने मन को कृष्ण में लगाओ, भगवान निश्चित मिलेंगे। कृष्ण में मन होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करवाया। आगे की कथा कहते हुए सुखदेव गोस्वामी सुदामा जी के चरित्र को चालू कर रहे हैं। कहते हैं कि हे राजन, मैं तुमको एक भगवान के परम मित्र की कथा कहूँगा। बहुत सुंदर मित्र हैं, बचपन के मित्र, जिन्होंने भगवान के साथ में अध्ययन किया था, पढ़ाई किया था, सब कुछ किए थे, पढ़े थे। उस मित्र की कथा मैं कहूँगा। एक दिन की बात है, सुदामा जी के विषय में कह रहे हैं कि जो सुदामा जी हैं वो भगवान के परम मित्र हैं, परम सखा हैं। कृष्ण से आसित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद तमः विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, गृहस्थ होने के बाद में भी वो विरक्त थे, परम विरक्त, निर्लोभी थे, कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी, सुदामा की पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला जी क्या की कि सुदामा जी से कहने लगी कि मैं सुनी हूँ कि आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं, लेकिन आज तक आप कभी अपने मित्र से मिलने के लिए नहीं गए। आपको जाना चाहिए मित्र से मिलने के लिए। तो सुदामा जी कहे कि बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वास्तव में मित्र से मिलना है तो कुछ देना पड़ेगा। तो उनकी पत्नी अपने पड़ोसिन के यहाँ से जा कर के 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी उसी चावल को लेकर गए, अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में सोच रहे हैं कि अजम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इस जीवन का वास्तविक फल है भगवान का दर्शन करना, आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और ऐसे कहते हुए सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं तो चल रहे हैं और रास्ते में भगवान के नाम गा रहे हैं, हरे कृष्णा और पहुँचे तो द्वारपाल सुदामा जी को रोक दिए, कहे कि तुम नहीं जा सकते हो, आप कौन हो, द्वारिकाधीश से नहीं मिल सकते हो। तो सुदामा जी कहे कि देखो भैया, मैं द्वारिकाधीश का सखा हूँ, मित्र हूँ। माता जी का फ़ोन छीन लीजिए आप लोग। मित्र हैं, परम सखा हैं, बचपन के मित्र हैं, अपने मित्र से मिलने के लिए गए हैं। द्वारपाल रोक दिए, कहे कि मैं द्वारिकाधीश का सखा हूँ। वो लोग कहे कि कैसे सखा हो, आपको देखने से तो नहीं लग रहा है। तो भगवान कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं नहीं मैं उनका मित्र हूँ। कह रहे कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया। एक व्यक्ति आया है। कहे कौन आया है बताओ। तो कह रहे हैं कि न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। उसके सर पे पगड़ी नहीं है, शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन कह रहा है कि बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। आप जाकर के बताओ मेरा नाम सुदामा है। इतना ही सुन करके जब ही सुने तो सुनते ही दौड़े
चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। जब ही भगवान ने सुने कि सुदामा आया है और इतना सुनते ही जब भागे तो रुक्मिणी जी को समझने में देर नहीं लगा कि जो व्यक्ति आया है वो कोई विशेष व्यक्ति है। जिसके नाम सुनते ही जो भाग रहा है तो इसका मतलब कि उसको ला करके टूटा हुआ कुर्सी पर नहीं बैठाएगा, सुंदर पलंग पर बैठाएगा। वो समझ गई, पत्नी उसको कहते हैं, कहना न पड़े और समझ जाए, तो समझ गई। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। रुक्मिणी जी को समझने में देर नहीं लगा, तुरंत रुक्मिणी जी पहले तो सुंदर आसन लगा चुकी थी और भगवान कृष्ण अपने मित्र को पकड़ करके ले गए और ले जाकर के अपने निज आसन पर, सुंदर जो आसन था उसके ऊपर सुदामा जी को बैठा दिए। और बैठाने के बाद में और भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि तुरंत रुक्मिणी जी क्या करती है कि पानी लेकर के पहले से खड़ी हो गई। उनको पता है कि जिस व्यक्ति को पकड़ करके ला रहे हैं आसन पर बैठाने, उसका पैर जरूर धोएंगे, तो जल ले करके पहले से हाथ में खड़ी हैं और बर्तन ला करके रख दी और उसमें पानी भी डाल दी। अब भगवान सुदामा जी को बैठा दिए और इसके बाद में भगवान क्या करते हैं कि अब उनके चरण को धोने के लिए जा रहे हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुला। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन।
बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा भगवान के पास। और जब ही भगवान को पता चला कि मेरा मित्र आया है, तो भगवान की ऐसी हुई स्थिति कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे भगवान। और कहे कि हे मेरे मित्र, तुम इतने दुख प्राप्त कर रहे थे और मुझको बताया नहीं, तुमको बताना न चाहिए। और भगवान ने क्या किए कि सुदामा जी से पहले तो समाचार संक्षेप में पूछते हैं, ठीक हो ना, सब कुछ ठीक ठाक है। और जब पता चला कि सुदामा मित्र विवाह भी कर लिए हैं, तो भगवान स्वाभाविक है कि भाभी जी जरूर कुछ दी होगी। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देते, चापी पुटरी काख में कहाँ कहो के ही है थे। सुदामा जी तंडुल लेकर के गए थे, उसको छिपा रहे थे। सोच रहे थे कि इतने बड़े व्यक्ति को मैं कैसे इस तुच्छ तंडुल को दूं। लेकिन भगवान तुरंत लिए और उसको खोल करके हमारे प्यारे श्याम सुंदर उस चावल को ले करके एक मुट्ठी खाए। और जब ही भगवान एक मुट्ठी खाए, इसके बाद फिर दूसरा मुट्ठी लेते हैं। और दूसरा मुट्ठी जब चावल लेकर के खाने के लिए चले, उसी समय रुक्मिणी जी हाथ को पकड़ ली, दूसरे मुट्ठी में ही। टीवी में जो देखते हैं वो वर्णन नहीं है भागवत में। सकृत माने केवल एक बार ही भगवान खाए। और जब ही दूसरा मुट्ठी लेने के लिए चले, तो रुक्मिणी जी पकड़ ली, क्योंकि रुक्मिणी जी लक्ष्मी हैं, वो सब समझ रही हैं हो क्या रहा है। दोनों समझ हैं, उधर कृष्ण दे रहे हैं, इधर रुक्मिणी समझ रही हैं। तो जब ही दूसरे मुट्ठी उठाए, उसी समय पकड़ ली। कहे प्रभु आप खाएंगे तो हम 16,108 कहाँ जाएंगे। अब देख रहे हैं ना यहाँ इतनी जो बैठी हुई हैं, वो कहाँ जाएंगी बेचारी। आप सब दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो भगवान तुरंत पत्नी के बात मान लिए। पति को मान भी लेना चाहिए पत्नी के बात, भाव में आकर के सब नहीं दे देना चाहिए। लेकिन कभी कभी पति लोग देते हैं तो पत्नी को देने भी देना चाहिए, नहीं कि मत दो हम कैसे खाएंगे, देने देना चाहिए। लेकिन जब देखिए कि ज़्यादा दे रहे हैं तो थोड़ा कंट्रोल कर दीजिए, है कि नहीं। सबका भूमिका है, पति का, पत्नी का, बेटा का, बेटी का, पुत्र वधू का, सबका कर्तव्य है। और कोई अपने अपने धर्म पर रहे ना, तो कभी लड़ाई होगा ना, कभी किसी प्रकार के कष्ट होंगे। लेकिन कोई करता नहीं, अपने दायित्व को कोई निभा नहीं पाता है, इसीलिए गड़बड़ होता है। सबका एक कर्तव्य है। तो भगवान दे रहे हैं, अपने मित्र को दे रहे हैं। और मित्र को दे रहे हैं तो पत्नी माना नहीं कर रही है, ध्यान देना। ये नहीं कि मित्र को देने के लिए चले तो पत्नी कहे तुम कौन होते हो देने वाला, क्यों नहीं देगा भाई। वो कमाया है तो मित्र को भी देगा, भाई को भी देगा, माँ को भी देगा, पिता को भी देगा। पत्नी को नहीं रोकना चाहिए। अगर अपने माँ को देने के लिए चल दिया तो तुम क्यों दे रहे हो, क्यों नहीं देगा। बेचारी 9 महीना अपने गर्भ में धारण की, पालन की, तो क्यों नहीं देगा। भाई को दे रहा है तो क्यों नहीं देगा, उसका अधिकार है देने का। लेकिन हाँ, अब लगे कि सब कुछ उन्हीं लोगों को देने लगा, तब रोक देना चाहिए। सब जगह ये समझना है सभी लोगों को, सबका कर्तव्य है, सबका दायित्व है। तो भगवान यहाँ मित्र को दे रहे हैं, तो रुक्मिणी जी क्यों माना करेंगी। ठीक है दीजिए प्रभु, आपके मित्र हैं, देना ही चाहिए। लेकिन जब ही दूसरा मुट्ठी उठाए, तब कहेगी अब तो गड़बड़ करने जा रहे हैं, तब पकड़ ली। और पकड़ ली तब भगवान मुस्कुरा दिए, कहे चिंता मत करो, ठीक है। रुक गए भगवान। और सुदामा जी से कहते हैं कि मित्र और सब ठीक है। तो सुदामा जी कहें हाँ मित्र मैं ठीक हूँ। तो आप विवाह भी कर लिए और मुझको बताए भी नहीं है, बताना चाहिए था ना, मैं भी आया होता बारात करने। तो भगवान से सुदामा जी कहते हैं कि क्या बताऊँ, मुझको कोई साधन था नहीं, कोई व्यवस्था था नहीं बता पाया। चलो कोई बात नहीं मित्र। ये सब भीड़ दिखाई दे रही है, कैसा भीड़ है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं विवाह किया हूँ ना, इस सब मेरी ही तो पत्नियां हैं। 16,108 यहाँ भरी हुई हैं। भगवान बोल रहे हैं तुम 16,108 विवाह कर लिया। तो हाँ, तो हमको कह रहे हो कि बुलाया नहीं। आप कौन मुझको बुलाया, अरे कम से कम 1-2 में तो बुला लेना चाहिए था। मैं तो एक ही विवाह किया, तुम तो इतना किए हो। तो कृष्ण कहते अरे मित्र क्या बताऊँ, मेरे विवाह की बात सुनोगे ना
मेरा विवाह कोई एक भी प्रेम से नहीं हुआ है। किसी को भगा कर लाया हूँ, किसी को लड़ाई करके लाया हूँ, किसी को ऐसे लाया हूँ, किसी को ऐसे लाया हूँ। प्लान के साथ थोड़े विवाह हुआ है मेरा। मेरा कोई प्लानिंग के साथ में एक भी विवाह नहीं हुआ है। देख लो ना डिक्शनरी निकाल करके, इतिहास सुनोगे तब तुम आश्चर्य में हो जाओगे। तो सुदामा जी कहे अच्छा कोई बात नहीं, विवाह में नहीं बुलाया, लेकिन अब भाभी लोगों के हाथों से खिलाओ तो सही हमको। तो हाँ ये चलेगा। अब रुक्मिणी जी सुंदर पकवान लेकर के सुदामा के पास आई। सुदामा जी बड़े प्रेम से खा रहे, करे बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। तब तक जाम्बवती जी आ गई। सुदामा जी फिर खा रहे, करे बड़ा अच्छा है। सत्यभामा जी, अब लाइन लगना चालू हुआ। जब लगे ना तो कहे अरे यार अब तो पेट भर गया, अब तो मैं खाऊंगा नहीं। शुरू में तो बड़ा तेजी में खा रहे थे, लेकिन अब जब लाइन लगा तब कितना खाएंगे। फिर कहे कि कोई बात नहीं, अब पेट भर गया, मित्र रहने दो। तो कहे ठीक है कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो दे दो हमारी पत्नियों को। तब सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। एक को थपथपाए तब तो दूसरा, तीसरा, करते करते हाथ में दर्द चालू हो गया। अब कहे अब मैं क्या करूं। तब सुदामा जी अब फूल लिए, फूल लेकर ऐसे फेंकना चालू किए। जब फेंकते फेंकते फिर भी अब कितना फेंकेगा, लाइन चालू। तब अब उनका, अब ब्राह्मण की बुद्धि तो तेज होती ही है। सुदामा जी कहे जानते हो मित्र, ब्राह्मणों की दृष्टि जहाँ तक जाती है सबको आशीर्वाद मिल जाता है। मैं अपने दृष्टि से ही सबको आशीर्वाद दे दिया, अब हमको हाथ से थपथपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भगवान हंस दिए, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद अब सुदामा जी कहते हैं कि मित्र अब मुझे जाने की इच्छा हो रही, क्योंकि तुम्हारी भाभी याद करती होगी, अकेले है वहाँ, घर पर कोई नहीं है। तो कृष्ण कहे ठीक है मित्र, अगर जाना चाहते हो तो ठीक है। कुछ नहीं दे रहे हैं सामने, देखिए ध्यान दीजिए, भगवान तुरंत कर दिए ठीक है मित्र अब जा सकते हो। और सुदामा जी चल दिए। और जब चले तो रास्ते में सुदामा जी क्या सोच रहे हैं इसको देखिए। क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा मैं सुबह से चला हूँ, शाम होने जा रहा है, रास्ता भूल गया, पुनः द्वारिका आ गया। सोच रहे सुदामा, तब तक उनकी पत्नी सुशीला जी देख रही है, हमारे स्वामी आ गए हैं। दौड़ते हुए आए और कही प्रभु आप रास्ता नहीं भूले हैं, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये आपका भवन है, जो बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना नगर, ये सब आपका है। तब सुदामा जी कहते हैं देखो हमारा मित्र कैसा छलिया है, कैसा दिया लेकिन हमारे सामने नहीं दिया। और जानता था कि मैं सामने दूंगा तो मेरा मित्र सुदामा लेगा नहीं, इसीलिए मुझको सामने से नहीं दिया, छिपा करके दिया। वास्तव में दान करना चाहिए ना, तो दिखा करके नहीं देना चाहिए। जो जितना गुप्त दान देते हैं उसका ज्यादा महत्व होता है, बहुत महत्व होता है।
भगवान को देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं तो गुप्त दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आजकल लोग क्या करते हैं कि देते हैं तो दिखा करके देते हैं, लिखवा देते हैं कि मैं बाकी बिहारी जी का स्वीकार करवाया है, मोबाइल नंबर और डाल देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं। अरे नाम क्या डालना है, भगवान सब देख रहे हैं, तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। भगवान एक एक व्यक्ति के तिजोरी को जानते हैं कि जिसके पास, उसके पास कितना पैसा और कितना दे रहा है, सब जानते हैं प्रभु। तो देना चाहिए ना, तो गुप्त का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कुछ लोग हम लोग को देते हैं तो बताते नहीं है, कहते महाराज बताइएगा मत, किसी को मत बताइएगा, प्रभु मत बताइएगा। और कुछ लोग हैं कहते कि थोड़ा अनाउंस करवा दीजिएगा, तो अनाउंस कर दो भाई, क्या है अनाउंस कर दो। लेकिन भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं कि भंडारा के लिए पैसा देते हैं, कहते कि नहीं हमारा अनाउंस नहीं होना चाहिए। सुदामा जी को धन मिलने के बाद में भी धन में आसक्त नहीं हुए सुदामा जी। धन मिल गया लेकिन वही उनका काम था, सुबह में जगना, मंगला आरती करना, भगवान को श्रृंगार करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का नाम जपना, भगवान का प्रचार करना। इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं करते थे। ये नहीं कि धन मिल गया तो अपने मित्र को भूल गए, अपने स्वजन संबंधी को भूल गए, अब कोई आ रहा है तो उसको पहचान नहीं रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं। सुदामा जी में सब कुछ नहीं हुआ, जैसे पहले वैसे आज भी। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उसको अगर धन मिलता है तो उनमें घमंड नहीं आता है, और जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं तो थोड़े से धन में घमंड करने लगते हैं। ये सब यहाँ पर शिक्षा है, बहुत सुंदर ये सब चरित्र है। तो सुदामा जी के चरित्र को कहते हुए भगवान के परम भक्त सुखदेव गोस्वामी आगे की कथा कह रहे हैं। और इसी तरह 10वें स्कंद के कथा को पूर्ण किए। 11 स्कंद में भगवान के पिता वसुदेव जी एक बार नारद जी से प्रश्न किए कि हे नारद जी, आप बताइए कि घर गृहस्थी में रहने वाले गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, आप बताइए, आसानी से भजन कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर नारद जी ने जिसे पूछे कि गृहस्थों के लिए एक सरल उपाय बताइए, भजन कैसे किया जाए। तो नारद जी कहे कि देखो, गृहस्थों के लिए सबसे सुंदर उपाय है कि सहज भाव से, जैसा भगवान शरीर दिए हैं, जैसा मन, जैसा बुद्धि, जैसा ज्ञान, जिस कुल में जन्म लिए हैं उसी में भगवान का भजन करें। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। इसको कवि जी ने बताया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना स्वभावा करोति यद् यद् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जैसा शरीर है उसी से भगवान का भजन कर लेना ही भागवत धर्म है। दूसरा प्रश्न किए, यहाँ पर नारद जी से प्रश्न किए तो नारद जी कहे कि तुम जैसा प्रश्न कर रहे हो ना, वैसा ही एक बार जनक जी प्रश्न किए थे नवजुगेश्वरों से, उसी बात को मैं बता देता हूँ। दूसरा प्रश्न किए हैं कि भगवत पुरुष का लक्षण क्या है। तो इसका उत्तर बताए कि भगवत पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तीसरा प्रश्न है कि माया का स्वरूप क्या है, माया किसे कहते हैं। तो माया का मतलब बताए कि अहम और मम को ही माया कहते हैं। अहम माने मैं और मम माने मेरा। गो गोचर जहाँ कहाँ जाई सो तुम माया जाने हो भाई। जहां तक हम लोगों की इंद्रियों की पहुंच है वही माया है, और विशेष करके यह मेरा और मैं, यही माया है। तो चौथा प्रश्न कि माया से तरने का उपाय क्या है। तो इसका उत्तर देते हुए प्रबोध जी कहते हैं कि जब संसार में दुख बुद्धि होने लगे, संसार फालतू लगने लगे, केवल कृष्ण ही अच्छे लगे, तो समझिए कि आप माया से पार हो जाएंगे। फिर ब्रह्म नारायण का स्वरूप पूछे तो सृष्टि स्थिति प्रलय जो करते हैं वही ब्रह्म नारायण का स्वरूप है।
इसके बाद कर्म योग का स्वरूप, कर्म अकर्म विकर्म एक कर्म योग का स्वरूप है। फिर भगवत अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। फिर पूछे कि भक्तिहीन पुरुष की गति क्या है। जो भक्तिहीन पुरुष है उनकी गति क्या है, जो भजन नहीं करते उनकी क्या गति होगी। तो कह रहे हैं कि उनको नरक की प्राप्ति, यही गति है, नरक में व्यक्ति जाता है। और अंतिम प्रश्न है कि युग के अनुरूप भजन करने की पद्धति क्या है, 9वां प्रश्न। तो इसका उत्तर करभाजन जी दिए हुए हैं। सबसे अंतिम जो ईश्वर है वो देते हैं कि युग के अनुरूप कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तन। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, लेकिन इस युग में केवल एक ही काम है, हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इधर भगवान के लड़कों को श्राप लग गया था, ऋषियों के चरणों में अपराध कर दिए थे, तो ऋषि लोग श्राप दे दिए थे कि तुम लोग मूसल के टुकड़े के द्वारा सब समाप्त हो जाओगे। सांब को स्त्री बना करके ले गए थे ऋषियों के पास, पूछे कि इसके पेट में लड़का है कि लड़की है। सांब लड़का को ही लड़की बना करके साड़ी पहना करके बच्चे कृष्ण के गए और जाकर के कहने लगे कि बताइए ऋषि लोग कि इसके भीतर लड़का है कि लड़की है। तो लोग कहे कि लड़का है ना लड़की है, कि मूसल का टुकड़ा है, इसी से तुम लोग मरोगे, सब जदुवंशी समाप्त होगा। और देखे तो सही में मूसल का टुकड़ा ही था। उसको चूर्ण बनाकर उग्रसेन समुद्र में डाल दिए। फिर बाहर वो आया तो बहुत तलवार जैसा पेड़ बन गया, इरणका उसको बोलते हैं। कहे कि इसी से सबका संहार होगा। अब सब बच्चे घबरा गए, तो भगवान कहे कि घबराओ मत, सबको अब प्रभास क्षेत्र में चलना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर के दान पुण्य तपस्या करने से दोष समाप्त होता है। अब तो जो होना है वो होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो इधर भगवान के पास देवता लोग जाकर के प्रार्थना किए कि प्रभु आप जिस काम के लिए आए थे वो सारा काम पूरा हो गया, अब आप रहना चाहें तो रह सकते हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। जिस व्यक्ति को बुलाना चाहिए उसको प्रेम के साथ विदाई भी करना चाहिए। तो देवता लोग वैसे ही भगवान से कह रहे हैं कि हम लोग बुलाए थे, आप आए, हम लोग का काम हो गया, अब आपको हम लोग विदा करना चाहते हैं, लेकिन आप रहना चाहें तो रह सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिए। तो भगवान कहे कि ठीक है मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन उसी समय उद्धव जी रोने लगे, तो भगवान 24 गुरुओं की कथा सुनाए, बहुत सुंदर। आप लोगों को बीच बीच में मुझे बोलना पड़ रहा है कि कथा मैं नहीं कर पा रहा हूँ पूरा, तो आप लोग चैनल में सुन सकते हैं। 24 गुरु की कथा इस पर मैं मायापुर में किया हूँ, 7 दिन तक 24 गुरु की कथा किया हूँ, इसमें पड़ा हुआ यूट्यूब में। तो आप लोग अपने घर में भी सुन सकते हैं कि एक गुरु से क्या शिक्षा लिए, दूसरे के से क्या शिक्षा लिए। बहुत सुंदर कथा है। वो 24 गुरु कौन कौन है? पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतो, अजगर, सिंधो, पतंगो, मधुकृत, गजः, मधुहा, हरिणो, मीनः, पिंगला, कुरुरोर्भग, कुमारी, सरकृत, सर्प, पूर्णनाभि, सुदेशकृत। ये 24 गुरु हैं। उसमें लड़की को गुरु बनाए हैं, सांप को गुरु बनाए हैं, अजगर को गुरु बनाए हैं, पृथ्वी को गुरु बनाए हैं, सूर्य, चंद्रमा, आग को गुरु बनाए हैं, समुद्र को गुरु बनाए हैं, एक बेसिया को गुरु बनाए हैं, और एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाए हैं, भृंगी को गुरु बनाए हैं, मछली को गुरु बनाए हैं, पतंग को गुरु बनाए हैं। और उन लोगों से क्या शिक्षा लिए हैं, इस कथा को डिटेल आप इसमें जाकर सुन सकते हैं। तो ये 24 गुरुओं की कथा जब उद्धव जी को मोह हो गया, घबराने लगे कि प्रभु आप कैसे जाएंगे, तो हम नहीं रह पाएंगे। तो भगवान शिक्षा दिए कि 24 गुरुओं से दत्तात्रेय शिक्षा लिए और मस्त थे, तो वैसे ही तुम चिंता मत करो। और ऐसे करते हुए भगवान अब बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो गए परम धाम। तो उद्धव जी को समझाए कि तुम चिंता मत करो, भागवत के रूप में मैं हूँ। भागवत का संग करना मतलब हमारा संग करना। जो भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, भगवान बोले कि वो हमारा ही संग कर रहे हैं। हमें और भागवत में कोई अंतर नहीं है। भागवत में मैं प्रवेश किया हूँ, भागवत को पढ़िए सुनिए तो समझिए कि मेरा ही संग कर रहे हैं। तो
तो उद्धव जी फिर प्रसन्न हो गए। भगवान फिर अपने धाम के लिए प्रस्थान किए। सब लोग आपस में लड़े, आपस में पी करके थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा किए। फिर अंत में सब लोग समाप्त हो गए। भगवान पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय ग्यारह नाम का बहेलिया आया, वो बाण मारा। भल्लका क्षेत्र है गुजरात में, स्वराष्ट्र। हाँ, हम गए थे इस बार, सब घूमे हैं, बहुत अच्छा जगह है। तो वहीं भगवान पीपल वृक्ष के लिए नीचे बैठे हुए थे। उसी समय बहेलिया आया, समझा कि वो हरिण है, और बाण मारा। भगवान के चरणों में बाण लगा। उसी समय वो गया तो डरने लगा। भगवान हंसने लगे, कहीं डरो मत। और उसको पहले भगवान अपने धाम भेजे, और इसके बाद भगवान देखते देखते अपने नित्य धाम के लिए प्रस्थान कर गए। और जब भगवान चले गए तो इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा कह रहे हैं। और कथा कहते हुए कहते हैं कि हे मेरे बेटा, हे मेरे शिष्य, प्यारे शिष्य परीक्षित, तुमको मैं 7 दिन तक कथा सुनाया, बड़े प्रेम से सुनाया हूँ। तो सही सही बताओ कि तुम मृत्यु से घबरा नहीं न रहे हो, मृत्यु से डर रहे हो? तो परीक्षित जी कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ, मुझे सब कथा समझ में आ गई। तो सुखदेव जी कहे कि मैं तो अब जाऊं, मेरा काम हो गया ना? हाँ गुरुदेव आप जाइए, लेकिन थोड़ा सा रुकिए। आप मुझको 7 दिन कथा सुनाए हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है आपके चरणों में प्रणाम करना, कुछ सेवा करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ, इसके बाद आप चले जाइएगा। तो सुखदेव जी कहे कि ठीक है, थोड़ा सा रुके। महाराज परीक्षित उनके चरणों में प्रणाम किए, तिलक किए, पूजा किए, आरती किए। और इसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी वहां से सीधे निकल गए, सीधे वहां से चल दिए। और जब सुखदेव गोस्वामी चल दिए, वहां से चले गए, तब महाराज परीक्षित क्या किए कि अपने मन को भगवान के चरणार में लगा दिए। देखिए, मन भगवान में लग गया और उसी समय अपने प्राण का त्याग कर दिए। भगवान में अपने प्राण को ले गए सीधे। और प्राण जब उनका छूटा, शरीर से निकला, तो केवल मृत शरीर बचा हुआ था। महाराज शरीर छोड़ चुके थे भगवान के चरणों में लगाते हुए, और केवल मृत शरीर बचा हुआ था। उसी समय तक्षक आया और आ करके चरणों में डंक मारा। उसी समय शरीर जल करके भस्म हो गया। ये ध्यान देना कि सांप के काटने से महाराज की मृत्यु नहीं हुई, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। महाराज परीक्षित इतने प्रेम से कथा सुने थे, भक्ति किए थे, कि जब गुरु महाराज चले गए सब कुछ समझा करके, तो अपने मन को केवल कृष्ण में लगाते हुए अपने प्राण वायु को रोक करके कृष्ण में लगाए और उनका प्राण निकल गया। प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए, जैसे कोई व्यक्ति नया कपड़ा देखता है तो खुश होकर न पहनता है कि रो करके पहनता है? बताइए, खुश होता है कि आज नया कपड़ा आ गया, चलो पहन लेता हूँ। वैसे ही परीक्षित भगवान के चरणों में मन, भगवान के लीलाओं का स्मरण चिंतन देख रहे हैं कि भगवान कितनी सुंदर मधुर लीला कर रहे हैं। उन लीलाओं को स्मरण करते 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 अपने प्राण को त्याग दिया। प्राण निकल गया, भगवत धाम चला गया, भगवान के पास चला गया। और इसके बाद केवल मृत शरीर बचा हुआ था। उस समय तक्षक आया और जब ही डंक मारा, शरीर जल करके भस्म। वहीं बगल में उनका लड़का भी बैठा था, जन्मेजय। और जिसके पिता का शरीर जलेगा सांप के काटने से, तो उसको तो क्रोध आएगा ही। वो गुस्सा में होकर कहा, अच्छा, तुरंत ब्राह्मणों को कहा यज्ञ करो, ऋषियों को सारे सांपों को जलाना है। और यज्ञ चालू हुआ, सांप उड़ उड़ करके हवन कुंड में लगे गिरने। तक्षक के लिए ब्राह्मण लोग जब ही मंत्र पढ़े, तो तक्षक नाग घबरा करके इंद्र के आसन को जाकर के पकड़ लिया। और ब्राह्मण लोग जब मंत्र का उच्चारण किए थे, इंद्र बैठे हुए थे, इंद्र का आसन उठ गया। इंद्र उस पर बैठे हुए हैं, सांप उसी में ऐसे अपने को लपेटा हुआ है और सीधे आकाश में आने लगा कुंड में गिरने के लिए। वहां बृहस्पति जी बैठे हुए हैं। कहे, अरे बेटा कर क्या रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? देख रहे हो महाराज इंद्र का आसन आ रहा है, वो तक्षक आ रहा है, तक्षक को जलाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुमको पता है इतने सर्पों को मार रहे हो? तुम्हारे पिता को तो शरीर छोड़ना था, वो भगवान के धाम प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा मत करो। और जब डांटे तब वो मान गए और कहे कि यज्ञ बंद कर दो, रोक दिए यज्ञ को। इस प्रकार
अब इस कथा को कौन कह रहे हैं? प्रश्न होगा कि सुखदेव जी तो चले गए, अब कथा कौन कह रहा है? तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और कहते हुए इन कथाओं को कह रहे हैं। कथा कहते हुए कहते हैं कि देखो यह भागवत जो है 12 स्कंद में है, 335 अध्याय है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। भागवत 12 स्कंद 335 अध्याय। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, दूसरा स्कंद में 10 अध्याय, तीसरा स्कंद में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय, पंचम स्कंद में 26 अध्याय, षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, अष्टम स्कंद और नवम स्कंद में 24 अध्याय, दसम स्कंद में 90 अध्याय, एकादश स्कंद में 31 अध्याय और द्वादश स्कंद में 13 अध्याय। इस प्रकार संपूर्ण भागवत में 335 अध्याय का वर्णन किया गया। 18 पुराण होते हैं। उन 18 पुराण में जो ब्रह्म पुराण है उसमें 10,000 श्लोक है, जो विष्णु पुराण है उसमें 23,000 श्लोक है, जो शिव पुराण है उसमें 24,000 श्लोक है, जो नारद पुराण है उसमें 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, बड़ा पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,000, पद्म पुराण में 55,000 और श्रीमद् भागवत में 18,000। कहा गया कि जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ निम्नगा नाम यथा गंगा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं। देवा नाम अच्युतो यथा, जितने देवता लोग हैं उसमें भगवान विष्णु महान है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी हैं। उसी तरह पुराणा नाम इदम महत्, जितने ग्रंथ हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवतम। इसीलिए भक्त लोग श्रीमद् भागवतम पुराणमहं यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। ये भक्तों का परम धन श्रीमद् भागवतम है। इसीलिए भक्त लोग इसमें आनंद का अनुभव करते हैं। अंत में सूत गोस्वामी भागवत का अंतिम श्लोक बोलते हुए कह रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् तम नमामि हरि परम। अगर कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसके सारे पाप दूर होते हैं और जो भगवान को प्रणाम करता है उसका दुख दूर होता है। तो आप सभी हाथ जोड़िए और मेरे साथ 3 बार बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, नाम लेता है, तो उसका दुख और उसका पाप सब दूर हो जाते हैं। वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, भगवान उस पर खुश होते हैं। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को विगत 7 दिन से कथा सुना रहा हूँ। आज 7 दिन पूर्ण हुआ है कि नहीं?